ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एसक्यूएल। हम इस वीडियोस में इस पूरे वीडियो सीरीज में क्या कर रहे हैं, एक्सेल के अलग अलग एक्सरसाइज एसक्यूएल के अलग अलग एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी आंसर्ड दीज टू क्वेश्चंस। इस वीडियो में बाकी के दो क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। एंड आई विल एनकरेज यू टू पॉज द वीडियो एंड खुद से ट्राई करो एक बार। और अगर तुमको ये फाइल चाहिए, एक्सरसाइज का फाइल, गो टू डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ओपन दैट लिंक एंड यू विल फाइंड अ चैनल ऑन एसक्यूएल। उस चैनल पे जाके यू विल बी एबल टू फाइंड दिस एसक्यूएल एक्सरसाइज एक्सेल फाइल। ओके, चलो। शो ऑल एप्स दैट वर एक्शन बिटवीन 1st August 10th August एंड लिमिट द रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड टू 10। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 1st August से 10th August के एप्लीकेशन जो एक्शन हुए वो दे, बट जो रिजल्ट आएगा, जो मुझे जो दिखेगा, है ना, जो जैसे कि इफ़ यू गो टू माई एसक्यूएल, जो रिजल्ट दिख रहा है ना, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, आजा भाई, ये जो रिजल्ट दिख रहा है तुमको, अरे यार क्या कर रहा हो, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये मेरे को सिर्फ फर्स्ट 10 आइटम्स ही दिखाओ। वाई वुड यू डू दैट? कभी कभी क्या होता है, हमें सब डेटा देखना नहीं होता, वी जस्ट वांटेड टू सी सम ऑफ द डेटा। ये कब करते हैं? जब हम वैलिडेट करते हैं, या कभी कभी हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने डेटा को रैंक निकालना होता है। कभी 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 क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई सब एप्लीकेशन, सब एनालिस्ट के काउंट दे दे, जितने जितने एप्लीकेशन उनने किया वो काउंट दे दे, और उसको डिसेंडिंग में कर दे। तो जिससे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किया वो पहले दिखेगा, एंड देन यू गेट द आइडिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मेरे को उसमें से सिर्फ टॉप 10 दे। सो गेटिंग द पॉइंट। तो देन आई कैन से कि जो रिजल्ट जो मुझे तू दिखा रहा है उसमें से सिर्फ 10 दे, और वो 10 में उठा के किसी को दे सकता हूँ, और ये बोल सकता हूँ हियर आर योर टॉप 10 एनालिस्ट, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। सो वी हैव टू गेट फेमिलियर विथ समथिंग कॉल्ड एज limit, something that we use, keyword called limit. So let's try that. Can we do this in Excel? I don't know. Let's give it a shot. एक्सेल में वैसे अगर करना होता तो कैसे करते? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी एप्लीकेशंस 1 अगस्त से 30th August के बीच में किया था, वो एप्लीकेशंस दे, वो पूरा रिकॉर्ड दे। और उसमें से पकड़ लो, और पूरे अगस्त में मैंने 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक 3,000 एप्लीकेशन लिखे, उसमें से मेरे को क्या बोल रहा है, 10 ही दिखा, तो टॉप 10 दिखाएगा वो। मतलब जो ऊपर के 10 रिकॉर्ड्स है वो दिखाएगा, नॉट टॉप 10, दैट्स रॉन्ग वर्ड। सो लेट्स डू दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अब ऐसे करेगा, और देन पहला टॉप 10 रिकॉर्ड्स वो तुमको दे देगा, वट एवर इट इज, फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8, और ये नीचे का पूरा इग्नोर कर देगा, ये पहले के 10 रिकॉर्ड तुमको दिखाएगा। दैट इज वॉट वी आर आस्किंग देम, आस्किंग एसक्यूएल टू डू। सो लेट्स टेक अ लुक। शो ऑल एप्लीकेशंस दैट वर एक्शन बिटवीन 1st and 10th August एंड लिमिट रिकॉर्ड्स displayed to 10। लेट्स गो टू एंड लेट्स कॉपी दिस, राइट, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है। आई एम गोइंग टू से दिस, एंड देन आई एम गोइंग टू से लिमिट, लिमिट 10। इनफैक्ट लेट्स राइट दिस अप, तो हमको एसक्यूएल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी समझ में आएगा। So let's see, we'll say from fact underscore applications where date underscore actioned between, and no dates, right? Going to say 2023 0 August 01 2023 08 01। अब क्वेश्चन है कि लिमिट लिखना कहाँ पे है ना? इमेजिन करो तुमको नहीं पता ये कोड कैसे लिखते हैं, यू हैव टू फिगर आउट कि ये लिमिट लिखना कहाँ पे, ऊपर लिखना है, फ्रॉम और वेयर के बीच में लिखना है। इफ दैट इज द कंफ्यूजन देन थिंक अबाउट इट प्रोसेस। पहले हम फैक्ट फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, डेटा रेडी हो जाएगा, पूरा टेबल रेडी हो जाएगा, एंड देन हम क्या बोलेंगे, अब इस टेबल पे फिल्टर मार मेरे भाई, 1 अगस्त से लेके 10th August, 10th होना चाहिए, 10th August। अब क्या होगा, MySQL ने बैकएंड में टेबल रेडी कर दिया, और टेबल में से डेटा फिल्टर मारा 1 से लेके 10 तक।
अब वो पूछ रहा है इस डेटा का करना क्या है, क्या देखना है तुम्हें। तो मैं बोलूँगा अभी सिलेक्ट स्टार, मतलब सब डेटा मेरे को रेडी कर लेना, सब कॉलम्स चाहिए मेरे को। सिलेक्ट स्टार बेसिकली मतलब सब कॉलम्स। तो अभी अब ये बोल रहा है अब तुम ये जब रन करोगे ना तो वो पूरा का पूरा डेटा तुमको ला के दे देगा। अब हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो डेटा तो डिस्प्ले करेगा मेरे को, इसमें से लिमिट कर दे 10। यूएसबी खराब हो जाता है, कीबोर्ड और माउस स्टॉप्स वर्किंग। मे भी शायद मेरा वीडियो भी बंद हो गया रहेगा। Alright, let's run this. See, that's what it did. If we go to Excel, that's what it was doing basically. तो रैंडमली उसने क्या किया, जो भी रिजल्ट जो दिखाने वाला था वो उस रिजल्ट में से 10 रिकॉर्ड तुमको वो दिखा, स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड। फिर अब लेट्स गो टू द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। उसको एक काम करते, कॉपी करते, विल पेस्ट इट हियर। Select star from applications where date action between blah 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 and say limit। और 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब ये क्या बोल रहा है लास्ट वाला, शो ऑल एप्लीकेशंस दैट वर एक्शन बिटवीन 1st and 10th August एंड लिमिट रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड टू 10 एंड रिसीव रिट्रीव डेटा फ्रॉम रो 5। ये क्या बोल रहा है कि तू डेटा को लिमिट कर कि 10 ही रिकॉर्ड दे, उस 10 में से पहले 5 रिकॉर्ड छोड़ दे, आखिरी के 5 रिकॉर्ड दिखा। तो 6 7 8 9 10 वाला रिकॉर्ड दिखा। अब बोलोगे कि इसका यूज़ केस क्या है भाई, ऐसे क्यों करना चाहूँगा मैं, क्यों देखना चाहूँगा कि लास्ट के 10 में से लास्ट के 5 देखने, पहले के 5 नहीं देखने। थिंक अबाउट इट। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक वेबसाइट्स बनाते रहते हैं ना, तो वेबसाइट्स में डेटा दिखाना पड़ता है, रिजल्ट दिखाना पड़ता है टेबल के फॉर्मेट में। और पूरा डेटा ना एक पेज में फिट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं नीचे पेजेस लगाते रहे, पेज 1 2 3 4। तो अगर जब कोई बंदा दूसरे तीसरे पेज पे जाएगा तो क्या होगा, यू विल हैव टू लिमिट द रिकॉर्ड टू दैट 10 10 का स्लॉट। तो पहले पेज पे 10, दूसरे पेज पे दूसरा 10, तीसरे पेज पे तीसरा 10। अगर यूज़र ने सिलेक्ट किया कि मेरे को हर पेज पे 100 दिखा, तो पहले पेज पे 100, सेकंड पेज पे 200। यू गेट द आइडिया। तो हम वो विजुअली लिमिट कर रहे हैं डेटा को। और इमेजिन करो हमने पूरा डेटा दिखाया एक एक पेज में, तो बंदा स्क्रॉल करते बैठेगा ज़िंदगी भर, अरे बाप रे कितना सारा डेटा है इसके अंदर। पर उसको मैं अगर पेजेस में कर दिया, अलग अलग पेजेस में, तो मेरे को वो वेबसाइट के बैकएंड में ये वाला एसक्यूएल रन मारना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा ऑफसेट 5 या ऑफसेट 100 इन हमारे केस में। 100 100 100, हर पेज पे 100 100 दिखेगा। तो पहले पेज पे पहला 100 दिखेगा, दूसरे पेज में बाकी का 100। यू गेट द आइडिया। सो दिस इज़ वेयर इट कम्स हैंडी। अब देखेंगे इसके आगे एग्जाम्पल्स और मिलेंगे तो वी विल डू, बट वी विल सी दोज मोर एग्जाम्पल्स। बट हियर जस्ट गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड ऑफसेट, काम आएगा बाद में। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। ओके लेट्स ट्राई दिस। सो एज यूजुअल विल स्टार्ट विद फ्रॉम। और बाय द वे ये रूल नहीं है कि तुमको फ्रॉम से लिखना है, तुम सिलेक्ट स्टार से भी लिख सकते हो। But because we are writing this, the reason why we are writing from fact is because I'm trying to follow the sequel order of operation. We need to get very good with sequel order of operation. Once you are familiar with it ना, तुमको जैसे लिखना है लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। So from fact applications where date action between, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम चीज़ 2023 0801। और मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू इंक्रीज माई पेस ऑफ राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। जितना टाइप करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा। ओके क्वेश्चन क्या था भाई, तो भूल गया। लिमिट कर 10, मतलब लिमिट रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड टू 10 और उस 10 में से आखिरी के 5 दिखा। फेयर ना। सो आई नो कि मैं बाद में सिलेक्ट रन होगा, है ना। और सिलेक्ट के बाद में लिखूंगा लिमिट 10, राइट। और मैं बोलूँगा ऑफसेट 5। काम करते इसको नीचे लिखते, लिमिट 10 एंड ऑफसेट बाय 5। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मेरे को लगता है लिमिट और ऑफसेट है ना एक ही लाइन में लिखना होता है, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेट्स रन दिस। देखो नहीं ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 10 रिकॉर्ड ही दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ओके हाँ ओके, लेट्स रन दिस। व्हाट इज इट डूइंग? 288 से लेके 562 तक दिया ना इसने। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना, 10 रिकॉर्ड ही देगा तुमको, बट डेटा सेट में से वो पहला 5 इग्नोर करेगा और उसके बाद का 10 देगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे दस पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो ये 558 559 560 561 562 563 64 65 66 67 ऐसे देगा। तो ये 5 इग्नोर कर देगा, स्टार्टिंग का 5, एंड 558 से और 10 देगा। सो दिस टाइज अप विद द वो पेज वाला जो मैंने एग्जांपल दिया तुमको, हर पेज पे 10 10 100 रिकॉर्ड दे। ऑलराइट, लेट्स रिकॉल। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज डूइंग। सो 557 से 558 से चालू होएगा शायद अपना, देखो 558 से 567। So it ignored the first 10 and then it gave you, ignored the first 5 and then gave you another set of 10. ओके, और अगर मैं ऑफसेट इसको 10 करूँगा तो क्या करेगा, पहला 10 इग्नोर कर देगा, दूसरा 10 देगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना आंसर लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एप्लीकेशन वेयर डेट एक्शन बिटवीन दैट दोज डेट्स लिमिट 10 ऑफसेट 5। आई डिड नॉट रियलाइज कि इस एक्सरसाइज में इन स्टेटमेंट भी था जो हम भूल गए करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है जो इन के ऊपर बनाया गया है। सो लेट मी ऐड वन मोर क्वेश्चन हियर। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। ये क्या बोल रहा है कि मेरे को ये 4 एनालिस्ट्स के एप्लीकेशन देखो, इन 4 एनालिस्ट ने जितने भी एप्लीकेशंस किए वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को दिखाओ। सो कैसे करोगे तुम, एक्सेल में कैसे करेंगे? लेट्स गो बैक टू एंड लेट्स डू इट इन एक्सेल फर्स्ट। पहले फिल्टर निकाल लेता हूँ एक्सेल में जाके, और मैं बोल रहा हूँ सब डेटा चाहिए मेरे को, बस कौन से एनालिस्ट के। लेट्स टेक अ लुक। कहाँ गया, वेयर इज द क्वेश्चन अगेन? ओके, अखनपुर। सो विल से फर्स्ट इज अखनपुर, second was N Bhatia. I'm going to say N Bhatia, okay. Bhai Rukna. And then what was the other one? R Mishra and S Sayyed. R Mishra and S Sayyed. कहाँ गया R Mishra? ये यार सुजानी चाहिए। R Mishra and S Sayyed. This is how we will do it in Excel. Okay, let's see how we do this in MySQL. So first, from fact underscore applications, फैक्ट एप्लीकेशंस रेडी हो जाएगा बैकएंड में। अब इस डेटा पे फिल्टर मारना है वेयर एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू, ना इक्वल टू क्या ना, ऐसा करना पड़ेगा हमको, बोलना पड़ेगा पहले ले ले अखनपुर। आई थिंक देर आर 2 ways टू डू दिस, एक ये है, और एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू एन भाटिया, और एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू आर मिश्रा, और एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू एस सैयद, और इसमें से मेरे को चाहिए सिलेक्ट स्टार। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक, ऑलरेडी वी वर ऑल अखनपुर, और ट्रस्ट मी इसमें है नीचे बाकी एन भाटिया, लेट्स एन भाटिया दिख रहा है क्या? बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए यार अखनपुर के, दिखेगा तो नहीं। सी, सो ये लिमिट कर देगा कितना दिखना है उसको, उसकी लिमिट सेट। वाई? बिकॉज इट डजंट वांट टू शो यू एवरीथिंग। इतना सारा डेटा रहेगा कि वो डिस्प्ले नहीं करेगा उतना, सो इट विल लिमिट। बट या ट्रस्ट मी, यहाँ पे अखनपुर वगैरह सब होगा नीचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू अखनपुर, एनालिस्ट आईडी, ओके फेयर एनफ। अब इसमें एक दिक्कत है,
एनालिस्ट आईडी, एनालिस्ट आईडी, एनालिस्ट आईडी, एनालिस्ट आईडी, रिपीट करो। और ये स्टेटमेंट भी कितना लंबा हो रहा है। और पकड़ लो, अगर 10 एनालिस्ट आईडी और ऐड कर दिया तो, और एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू दैट, और एनालिस्ट आईडी इज इक्वल टू दैट, और एनालिस्ट आईडी, यू गेट द आइडिया, वो लंबा स्टेटमेंट बन जाएगा। सो इज देयर एन ईजियर वे टू डू दिस? तो मेरे को पता है कि मेरे पास एनालिस्ट आईडीज के लिस्ट है, तो ये लिस्ट में एक साथ यूज़ कर सकता हूँ क्या आसान तरीके से? सो this is where the in statement comes handy. So how I'm going to use this is, I'm going to say analyst id in ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर तुम अपने एनालिस्ट आईडी के लिस्ट दे दो। तो पहला आईडी क्या था? लखनपुर। देन कॉमा, दूसरा आईडी कौन सा है? एन भाटिया। सो अगेन क्यों कर रहा है लाइक दैट, एंड देन लेट्स सी आर मिश्रा, like that, and then we'll say S Sayyed. Okay, let's close this and let's run this. So you see, it will then give you exactly the same result. It will not display everything because you get the idea. इसमें इतना सारा डेटा रहेगा ना कि वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा तुम्हारा। अगर तुमको चेक करना है कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ऑर्डर बाय एनालिस्ट आईडी डिसेंडिंग कर दूँ। तो मे बी शायद एस सैयद का पहले दिखे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करके वो नीचे का डेटा पहले दिखाएगा, ए वाला डेटा बाद में दिखाएगा। सो लेट्स रन दिस एंड यू सी सैयद पहले दिखाएगा। तो ये डेटा है, सो इट विल नॉट शो यू बट येस इट्स देयर। ऑलराइट, सो लेट्स रन दिस अगेन, लेट्स कॉपी दिस and we'll put it here as the answer to my fifth question. So yeah, this is how we use the in statement. Now I want you to practice. You can just एक दो बार लिखोगे ना तो तुमको वो handy हो जाएगा, like how it works. All right. With that, let's take a pause, and in the next video we'll look at few more exercises. Bye.